हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विजय फार्मेसी मेडिसिन में। फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूँ ब्रेस्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि स्तन में होने वाले संक्रमण के इलाज के बारे में। हम आज इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं कि स्तन में किस कारण से यह संक्रमण होता है और यह किस वजह से होता है, इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। फ्रेंड, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं बिना टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कि स्तन में किस कारण से संक्रमण होता है। मैं पहले बात करता हूँ यह क्या होता है ब्रेस्ट इन्फेक्शन, यानी कि व्हाट इज मास्टिटिस, यानी कि ब्रेस्ट में इन्फेक्शन किस कारण से होता है। ब्रेस्ट इन्फेक्शन स्तनों में संक्रमण होना एक कॉमन डिसीज होता है। फ्रेंड, ये कंडीशन है जिससे मेडिकल टर्म में इसे मास्टिटिस कहा जाता है। मास्टिटिस स्तनों की सूजन है जो आगे चलकर इन्फेक्शन का कारण बनती है। इसके होने की सर्वाधिक संभावना ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाओं में होती है। फ्रेंड, यह जिसके कारण ब्रेस्ट टिश्यू में सीवर पेन, स्वेलिंग, रेडनेस और फ्लू लाइक सिम्टम्स महिला के अंदर देखने को मिलते हैं। फ्रेंड, मेस्टाइटिस यानी कि मेस्टाइटिस डिसीज यानी कि ब्रेस्ट इन्फेक्शन एक की कंडीशन मुख्य रूप से बैक्टीरिया इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलती हैं। फ्रेंड, इसके साथ ही ब्रेस्ट की प्रॉपर हाइजीन मेंशन नहीं कराने के कारण भी यह बीमारी महिलाओं में हो सकती है। फ्रेंड, ये सभी प्रकार के बात हो गए इसके किस कारण से यह ब्रेस्ट इन्फेक्शन होता है, यानी कि मास्टिटिस, इसी मेडिकल टर्म में मास्टिटिस बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ इसमें क्या क्या इसके क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या ट्रीटमेंट। मैं पहले बात करता हूँ इसके क्या काउजेज होते हैं। इसमें काउजेज ब्रेस्ट इन्फेक्शन होने के कारण जैसे इसका होता है बैक्टीरिया इन्फेक्शन, यानी कि किसी प्रकार से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से हो सकता है। जैसे मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस एरियस और स्टाफाइलोकोकस एपिडर्मिडिया, इन सभी के बैक्टीरिया से यह हो सकता है। और नेक्स्ट है क्रैकेट निप्पल, यानी कि निप्पल के फट जाने के कारण हो सकता है। और ब्रेस्ट इंग्रेमिंट, यानी कि नियमित अंतराल में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाने के कारण हो सकता है। और टाइट ब्रीथिंग पहनने के कारण, यानी कि मिल्क प्रोडक्शन बल्क ब्लॉक होने के कारण हो सकता है। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे का ब्रेस्ट के साथ प्रॉपर अटैच नहीं होने के कारण हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट है हाइजीन, ब्रेस्ट की सफाई, साफ सफाई नहीं रखने के कारण हो सकता है। और क्रोनिक डिसीज कंडीशन लाइक डायबिटीज़, इन सभी कंडीशन से यह ब्रेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है ब्रेस्ट इन्फेक्शन के। जैसे इसके सिम्टम्स हैं रेडनेस इन्फेक्ट एरिया, यानी कि जिस एरिया पे होता है या उस एरिया पे लालिमा हो जाता है। और स्तनों में दर्द होने लगता है, यानी कि ब्रेस्ट में पेन होने लगेगा। और स्तनों में सूजन आने लगेगा, यानी कि ब्रेस्ट स्वेलिंग हो जाएगा। स्तनों का कठोर हो जाना, यानी कि टेंडेंसनेस हो जाना। स्तनों की लाल दिखाई देने लगना। और इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर फीवर, यानी कि बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाएगा एज होने के कारण। और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान दर्द होने लगेगा। और हेडेक और रेस्टलेसनेस, इरिटेशन, ये सभी प्रकार के आपको सिम्टम्स देखने को मिल जाएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट इन्फेक्शन हुआ है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ ब्रेस्ट इन्फेक्शन में कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, बात करता हूँ जैसे मेरा मेडिसिन नेक्स्ट है। मेडिसिन का नाम है जैसे स्टाइफोनेक्स टैबलेट, यह मार्केट में आपको मेडिकल स्टोर पे देखने को मिल जाएगा। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कंपोजिशन फ्लोको फ्लूक्लोऑक्सासिलिन 500 mg का होता है। फ्रेंड, अगर इसकी यह यूज की बात करें तो यह यूज टैबलेट संक्रमण के फैलाव को रोकती है और बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरियल मास्टिटिस टैबलेट होती हैं। फ्रेंड, एक प्रकार अगर इसकी डोज की बात करें तो इसे एडल्ट में 500 mg ओरली बीडी देना होता है, यानी कि दिन में 2 बार देना होता है या 7 से 10 दिनों तक देना होता है इस टैबलेट को। फ्रेंड, बात करता हूँ नेक्स्ट टैबलेट के बाद जो दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे क्लॉक्स डी टैबलेट में कंपोजिशन होता है डाइक्लोऑक्सासिलिन सोडियम का डाइक्लोऑक्सासिलिन सोडियम का इस्तेमाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि यह टैबलेट संक्रमण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है ब्रेस्ट फीडिंग में, उससे यह टैबलेट संक्रमण का फैलाव को रोक देती है और बैक्टीरिया को किल कर देती है। यह प्रकार बैक्टीरियल मास्टिक टैबलेट्स होती हैं एक प्रकार से। अगर इसकी डोज की बात करें तो एडल्ट में 500 mg ओरली बीडी, यानी कि 2 बार देना होता है सुबह शाम में, और इसे 7 से 10 दिन देना होता है इस टैबलेट को। फ्रेंड, सब बात कर ले तो नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो ब्रेस्ट इन्फेक्शन में दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन है जैसे मोनोसेफ इंजेक्शन है। यह मोनोसेफ इंजेक्शन 1 ग्राम का होता है। फ्रेंड, अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो मोनोसेफ इंजेक्शन
कंपोजिशन आपको सेप्टिक जोन देखने को मिलता है। इसका यूज इसीलिए किया जाता है कि यह इंजेक्शन संक्रमण के फैलाव को रोक सकती है और बैक्टीरिया को किल कर सकती है। यह एक प्रकार से बैक्टीरियल मैस्टिस मेडिसिन होती है। अगर इसकी डोज की बात करें तो अगर एडल्ट है तो 1 ग्राम IM/IV के माध्यम से दिन में एक बार देना होता है 3 दिनों तक। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में जो ब्रेस्ट इन्फेक्शन में दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है जैसे टाइलेनोल। टाइलेनोल में कंपोजिशन की बात करें एसिटामिनोफेन का कंपोजिशन होता है। एसिटामिनोफेन का कंपोजिशन होता है। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है कि ब्रेस्ट जो पेन होता है उसे ठीक करने के लिए और ब्रेस्ट स्वेलिंग को कम करने के लिए और कंट्रोल फीवर यानी कि बुखार हो रहा हो तो उसे कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेस्ट इन्फेक्शन में। अगर बात करें डोज की तो फ्रेंड इसे डोज आपको एडल्ट में 500 mg ओरली BOD यानी कि दिन में एक बार देना होता है। 3 से 5 दिनों तक लगातार देना होता है इस टैबलेट को। फ्रेंड अब बात कर लेता हूँ कुछ उसके बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में, इससे क्या क्या बच सकते हैं कैसे। जैसे इसे पीठ के बल लेटकर आप सूजन को कम करने के लिए बर्फ को अफेक्ट एरिया पर अप्लाई कर सकते हैं और स्तनों की उचित देखभाल करें और प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन रखें फ्रेंड्स। और निप्पल को ड्राई रखें यानी कि जो निप्पल है उसे सूखा रखें, इससे नहीं तो हो सकता है ब्रेस्ट इन्फेक्शन। इन सभी कारणों से ब्रेस्ट इन्फेक्शन होता है। और कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं यानी कंटिन्यू आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है फ्रेंड्स। और महिलाओं को टाइट फिटिंग कपड़े और ब्रा को पहनने से अवॉइड करना है। बुखार को कम करने के लिए पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं फ्रेंड्स। ये सभी प्रकार के ट्रीटमेंट करा सकते हैं घरेलू उपाय में। फ्रेंड इस सभी प्रकार से बात हो गई ब्रेस्ट इन्फेक्शन ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाई गई, इसमें किसी प्रकार से मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना है। फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।